स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं कंप्यूटर से संबंधित, जो आपके एसटेट, सीटेट, सीईटी, एचएसएससी या कोई भी टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। अबेकस का आविष्कार चीन के अंदर हुआ था। कंप्यूटर का विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर ENIAC एंड एनिक एंड मार्क 1। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो एनिक है और मार्क 1 है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग होता था। क्वेश्चन आ सकता है किस भाषा का प्रयोग होता था? तो मशीनी भाषा का प्रयोग होता था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल कौन सा है? 1956 से 1963। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल 1956 से 1963। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक होता है? आईसी की चिप के लिए उत्पादन के लिए क्या आवश्यक होता है? सिलिकॉन आवश्यक होता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उपकरण क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उपकरण क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग किस में किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पांचवी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वे कंप्यूटर जो एक डेस्क पर अथवा एक ब्रीफकेस के अंदर भी रखे जा सकते हैं, कौन से कहलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। कौन से कहलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा हुआ है? एल्टेयर 8800। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? ये किया गया है सी संस्था के द्वारा। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डाटा पर अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है एएलयू। डाटा पर अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है एएलयू। वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़, घटा, गुणा, भाग का कार्य करता है एएलयू। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? रजिस्टर। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का आदान प्रदान कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। डाटा निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के संग्रह करके रखना मेमोरी का काम है। रैम को क्या कहा जाता है? वॉलेटाइल अस्थायी मेमोरी। वॉलेटाइल भी कहा जाता है और अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। रोम का जो पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग प्लेस्टेशन 3 में किया जाता है। प्लेस्टेशन 3 में किया जाता है। एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः 8 बिट्स होते हैं। एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः 8 बिट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अक्षरों और चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम। अक्षरों और चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए बाइनरी प्रारूप सबसे अच्छा है। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए बाइनरी प्रारूप सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1111 2 का दशमलव समतुल्य क्या है?
तो ये है 15। देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है बी 1111 आपका ये ब्रैकेट के अंदर है, बाहर इस तरह से 2 लिखा हुआ है, तो इसका दशमलव समतुल्य क्या है, तो 15 है। EBCDIC में कुल कितने करैक्टरों को निरूपित किया जाता है, तो 256 किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो टेक्स्ट एडिटर। MS वर्ड टेक्स्ट एडिटर। कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आ गया। कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार ग्रेस हूपर ने किया था। नवीन उपयोग में आने वाली कंप्यूटर भाषा कौन सी है। नवीन उपयोग में आने वाली कंप्यूटर भाषा सी। इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है, जावा। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे कंपाइल्ड कोड कहते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार स्टेटमेंट वाइज मशीनी भाषा में अनुवादित करता है, इसे कहते हैं इंटरप्रेटर। क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर। विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन जो दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को हम वॉलपेपर कहते हैं। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं। .base .doc.htm किसके उदाहरण है, एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। .base एक्सटेंशन किन फाइलों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है बेसिक प्रोग्राम के लिए। फाइलों को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है, तो फोल्डर के अंदर किया जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। SS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन .doc है। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग कहानी टाइप करने के लिए किया जाता है। वर्ड में कितने प्रकार के पेज होते हैं, ओरिएंटेंस होते हैं, तो ये 2 टाइप होते हैं। डाटाबेस में फील्ड क्या होता है, तो स्तंभ होता है, स्तंभ। किसी डाटाबेस में रो का दूसरा नाम क्या है, रिकॉर्ड है। टेलीफोन लाइनों में प्रयुक्त होने वाला नेटवर्क क्या होता है, वैन होता है। संचार मीडिया कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 टाइप्स का होता है। प्रथम वेब ब्राउज़र नेटस्केप। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर सिक्योरिटी अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये बोला जाता है IT सिक्योरिटी। तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल वाला बटन है उसको ज़रूर दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।